कहानी वीरानी परिवार के उस बड़े मोड़ से शुरू होती है जब तुलसी अपने दिल की बात सुनकर एक ऐसा फैसला लेती है जिससे सास भी कभी बहू थी की पूरी कहानी बदल जाती है। मेहर सोचता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। उसका बेटा अंगद परिवार की इज्जत के लिए मालती से शादी करके वीरानी परिवार का नाम ऊंचा रखेगा, लेकिन दूसरी तरफ तुलसी एक ऐसा कदम उठाने वाली थी जो न सिर्फ रिश्तों को तोड़ देगा बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। एक रात तुलसी को पता चलता है कि अंगद यह शादी सिर्फ मेहर की खुशी के लिए कर रहा है। तुलसी को साफ नजर आता है कि अंगद के लिए दिल में कोई और बस चुका है और वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा है। अंगद की आंखों में छिपे सच्चे प्यार को पहचान कर तुलसी का दिल पिघल जाता है। वह समझ जाती है कि यह रिश्ता जबरदस्ती का है और प्यार के बिना शादी का कोई मतलब नहीं। इसी सोच के साथ तुलसी अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए वह अंगद और वृंदा को मिलाकर रहेगी। जब मेहर को यह बात पता चलती है तो घर में कोहराम मच जाता है। वह गुस्से में तुलसी से कहता है कि वह परिवार की इज्जत भूल रही है और बेटे की भावनाओं के नाम पर इस घर की नींव को हिला रही है। लेकिन तुलसी किसी की नहीं सुनती। वह जवाब देती है, इज्जत उन रिश्तों की होती है जिनमें सच्चाई हो। झूठ से बने दीवारें कब तक टिकेंगी। मेहर समाज की परंपरा निभाना चाहता है और तुलसी बेटे के दिल की आवाज़ सुनना चाहती है। यह लड़ाई अब सिर्फ विचारों की नहीं बल्कि एक दूसरे पर भरोसे की जंग बन जाती है। इस बीच नोना मौका देखकर मेहर के कान भरती है और मालती का गुस्सा भड़क उठता है। मालती तुलसी पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है क्योंकि उन्होंने अंगद की तय शादी के बावजूद वृंदा का साथ दिया। तुलसी सबकी बातें सुनकर टूट जाती है, पर उनका दिल जानता है कि वह सही कर रही है। वह कहती है, कभी कभी सही रास्ता सबको गलत लगता है, पर मैं झूठे रिश्ते पर दिलों का बलिदान नहीं दूंगी। उधर वृंदा भी अपने दिल से लड़ रही है। उसकी शादी सुभाष से होने वाली है, लेकिन जब वह खुद से पूछती है तो जवाब में सिर्फ अंगद का नाम आता है। वह परिवार की इज्जत और अपने संस्कारों के बीच फंसी हुई है। अंगद भी अंदर से टूटा हुआ है। शादी के दिन जब सब कुछ तैयार होता है तब तुलसी एक बार फिर सबको हैरान कर देती है। वह शादी के मंडप में पहुंचती है और सबके सामने कहती है, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा वीरानी हाउस सन्न रह जाता है। मेहर गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुलसी ने हद पार कर दी, लेकिन तुलसी का जवाब सब कुछ चुप करा देता है। अगर प्यार करना गुनाह है तो हाँ, मैंने गुनाह किया है। मैं अपने बेटे को उस जिंदगी में नहीं धकेल सकती जहाँ उसका दिल ही नहीं धड़कता। इतना कहकर वृंदा का हाथ पकड़कर अंगद के सामने लाती है और कहती है, यह रिश्ता सच्चे दिलों से बना है और इसे कोई तोड़ नहीं सकता। वृंदा रो पड़ती है और अंगद भी अपने भावनाओं को रोक नहीं पाता। वह सबके सामने स्वीकार करता है, हाँ, मैं वृंदा से प्यार करता हूँ और अगर इस प्यार की सज़ा मिलनी है तो मैं तैयार हूँ। मेहर वहाँ से गुस्से में चला जाता है और कहता है, आज से हमारे बीच सब खत्म। इस एक फैसले ने न केवल अंगद और वृंदा की ज़िंदगी बदल दी बल्कि तुलसी और मेहर का रिश्ता भी तोड़ दिया। नैना और परी मिलकर तुलसी को घर से निकालने की साजिश रचती है और धीरे धीरे पूरा परिवार तुलसी से दूर हो जाता है। लेकिन तुलसी अकेली होकर भी कमज़ोर नहीं होती। वह कहती है, माँ का दिल टूट सकता है पर हार नहीं सकता। मेहर तलाक के कागज़ लेकर तुलसी के सामने खड़ा होता है और मेहर कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हें नहीं मानता। तुलसी आंखों में आंसू लेकर कागज़ पर साइन कर देती है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं होता। वह कहती है, मैंने रिश्ता तोड़ा है लेकिन इंसानियत निभाई है। इधर अंगद और वृंदा की नई जिंदगी शुरू होती है, पर उसके मन में एक बोझ है कि उनकी शादी ने एक घर तोड़ दिया। वृंदा कहती है, अगर उनकी खुशी की कीमत तुलसी माँ का घर टूटना है तो यह खुशी अधूरी है। तुलसी उनके पास आती है और कहती है
कि रिश्ते अगर सच्चे हों तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नैना और उजोना अब तुलसी से बदला लेने की ठान लेती है।